हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में और उसको निगेटिव बनाने के बारे में डिटेल रूप से पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव और उसे निगेटिव बनाने के नियम के बारे में पढ़ना है कि उसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, सेकेंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और उसे निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, सेकेंड इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी जानकारी हम लोग को मिल चुकी है। आज हम लोग को पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने के पैटर्न के बारे में कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है विल राम गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाएगा? विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, राम हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब का पहला रूप, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग गया। यहाँ पर राम थर्ड पर्सन है इसलिए राम के साथ विल का प्रयोग हुआ है। विल का प्रयोग हुआ है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ केवल शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है शैल आई गो टू गार्डन। क्या मैं बगीचा जाऊंगा? शैल हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब का पहला रूप और गार्डन हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव को इसको निगेटिव बनाने का पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐड होगा। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है विल नॉट ही इट ए मैंगो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो गया तो यह सेंटेंस निगेटिव हो गया। यानी सभी पैटर्न फर्स्ट इंट्रोगेटिव का ही पैटर्न है, ओनली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं तो निगेटिव पैटर्न हो जाता है यह सब। इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दिए तो यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो गया। विल नॉट ही इट ए मैंगो। क्या वह आम नहीं खाएगा? दूसरा एग्जाम्पल है शैल नॉट आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा? इसका मीनिंग हुआ क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। यहाँ पर शैल हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके साथ नॉट ऐड कर दिए तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब का पहला रूप, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड इंट्रोगेटिव यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है WH वर्ड यानी व्हाट या वेयर या हाउ या व्हेन या व्हाई या हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है व्हाई विल यू गो टू मार्केट। यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में ओनली व्हाई ऐड कर दिए तो यह हो गया सेकेंड इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। उसी तरह से यहाँ पैटर्न में भी फर्स्ट इंट्रोगेटिव के पैटर्न में ओनली यहाँ पर WH वर्ड व्हाई वेयर व्हाट ऐड हो जाएगा तो यह पैटर्न यह स्ट्रक्चर पूरा सेकेंड इंट्रोगेटिव का हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग फर्स्ट इंट्रोगेटिव का हुआ और इसमें व्हाई ऐड कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग सेकेंड इंट्रोगेटिव का होगा। तो इसका मीनिंग होगा पूरा आप बाजार क्यों जाओगे या तुम बाजार क्यों जाओगे। वाई हो गया हेल्पिंग वर्ब सेकेंड इंट्रोगेटिव का, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब का पहला रूप और मार्केट हो गया
ऑब्जेक्ट। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, व्हेन विल ही गो टू गार्डन। इसका मीनिंग हुआ वह बगीचा कब जाएगा। इसका मीनिंग हुआ वह बगीचा कब जाएगा। अब इसको निगेटिव बनाने का पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव यानी सेकंड इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाने का पैटर्न। तो सभी पैटर्न सेम ही रहेगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट ऐड कर दिए तो यह पैटर्न सेकंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव पैटर्न हो गया। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वाई विल नॉट यू गो टू स्कूल। वाई विल नॉट यू गो टू स्कूल। आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे। इसका मीनिंग हुआ आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे या तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। यहाँ पर सेकेंड इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में ओनली नॉट ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर नॉट ऐड कर दिए हैं तो यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। इसका मीनिंग बदल गया। वाई विल नॉट यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। उसी तरह से when shall not I go to market। इसका मीनिंग हुआ कि मैं बाजार कब नहीं जाऊंगा। यहाँ पर नॉट ऐड कर दिए तो यह हो गया निगेटिव सेंटेंस। यानी सेकेंड इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दिए तो यह सेंटेंस हो गया निगेटिव सेंटेंस। व्हेन शैल नॉट आई गो टू मार्केट। आप नहीं, मैं बाजार कब नहीं जाऊंगा। इसका मीनिंग हुआ मैं बाजार कब नहीं जाऊंगा। आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।